नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में चुनाव का परिणाम आ चुका है, सरकार बन चुकी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। लेकिन 20 वर्षों के मुख्यमंत्रित्व काल के बाद पहली बार एक ऐसी स्थिति आई जब बिहार का मुख्यमंत्री के पास बिहार का गृह विभाग नहीं है। पहली बार स्थिति थोड़ी बदली हुई दिख रही है और लोगों को दिख रहा है कि बीजेपी सरकार पर हावी है। तो बीजेपी सरकार पर हावी है तो क्या ये 5 सीटों का जो आंकड़ा है उस कारण से हावी है? तो ऐसा नहीं है। ये 5 सीट का जो अंतर है ना, नीतीश कुमार कभी भी उस अंतर को पूरा कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज नीतीश कुमार ये घोषणा कर दे कि मैं बीजेपी से अलग हो रहा हूं, क्या होगा? सबसे पहले AIMIM के 5 विधायक, जो ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक, वो टूट कर आ जाएंगे नीतीश कुमार के साथ। तो हो गए बराबर, बढ़त हो गई, 1 सीट बढ़ जाएगी नीतीश कुमार की। और नीतीश कुमार में नोट करके रखिए, मैंने पहले ही बताया है, जिस दिन नीतीश कुमार चाह लेंगे ना तो आरजेडी वाले 35 महागठबंधन वाले नीतीश कुमार के साथ कभी भी आ सकते हैं, है ना? सच्चाई है। इसीलिए इस सरकार में एक अलग प्रकार की स्थिति है। लेकिन बीजेपी से नीतीश कुमार डर क्यों रहे हैं, यह सवाल है। अंकगणित उनके फेवर में होते हुए भी नीतीश कुमार क्यों बीजेपी से डर रहे हैं, सवाल यह है। तो इसका जवाब सुनिए आप। नीतीश कुमार की जो ताकत कहां से मिलती है राजनेताओं को? वोट से। ताकत कहां से मिलती है? वोट से। और बिहार में तो वोट बैंक की राजनीति है। नहीं, आज से नहीं, आजादी के समय से ही और वोट बैंक बनने में मुद्दा वोट बैंक नहीं बनाता, जाति वोट बैंक बनाती है। जाति ही वोट बैंक बनाती है। प्राय शायद ही एक आध चुनाव ऐसे रहे, चाहे 1977 का एक चुनाव कह लीजिए, जब आपातकाल के खिलाफ 54 के 54 सीटें जनता पार्टी को मिल गई थी, कांग्रेस 0 पर आउट हो गई थी। उसके बाद 1977 के चुनाव के बाद आप कह सकते हैं 1989 का लोकसभा चुनाव, उसके बीच में 1984 का भी लोकसभा चुनाव, जब सहानुभूति लहर, इंदिरा गांधी के शहादत के बाद जो सहानुभूति लहर चली थी, उसमें पूरा विपक्ष का सफाया हो गया था। फिर VP सिंह का लहर। तो ये 3 ऐसे घटनाएं हैं जब जातिगत बंधन टूटा था। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं जातियों का जो अम्ब्रेला था वो एक बड़ा फैक्टर था। खैर, हम आते हैं उस पर, कभी और दिन बात करेंगे। लेकिन आज बात कर रहे हैं चूंकि नीतीश कुमार के मुद्दे पर, तो नीतीश कुमार को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के पैर के नीचे की जमीन नीतीश कुमार से छीन रही है, उसके मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊं। नीतीश कुमार जब लालू यादव से अलग हुए 1994 में, तो नीतीश कुमार ने जो एक समीकरण बनाने का प्रयास किया समता पार्टी के माध्यम से, तो नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा, मतलब लालू यादव के विरोध की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई 1994 में कुर्मी चेतना रैली से। और कुर्मी चेतना रैली आगे बढ़कर क्या हो गई, बदल गई लव कुश सम्मेलनों में। मतलब नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं, तो जब ही लालू यादव के खिलाफ विद्रोह का बिगुल नीतीश कुमार ने बजाया तो कुर्मी जाति नीतीश कुमार के साथ आए। नीतीश कुमार ने मुद्दा बनाया क्या कि कुर्मियों के अधिकार पर लालू यादव ने कुंडली मारकर बैठ गए हैं। लालू यादव, कुर्मियों की उपेक्षा हो रही है, केवल यादव मलाई खा रहे हैं, यह नीतीश कुमार का आरोप था। उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने साथ जोड़ा कुशवाहा को। फिर चलता रहा, यादव वर्सेस लव कुश की लड़ाई चली। उसके बाद जब 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद नीतीश कुमार ने अपना एक सोशल इंजीनियरिंग करना शुरू किया पंचायती राज में आरक्षण के माध्यम से। तो सबसे पहले उसमें नीतीश कुमार ने पिछड़ा से अति पिछड़ा को अलग किया। अति पिछड़ा मतलब ये जो यादव, कुर्मी, कुशवाहा और वैश्य वर्ग की कुछ जातियों जो आती है पिछड़े वर्ग में, और फिर उनके अलावे जो और जातियां हैं वो अति पिछड़ा। उन अति पिछड़ी जातियों को नीतीश कुमार ने अपना एक वोट बैंक बनाया। उसमें 2-3 चीजें मदद की, नीतीश का उपयोग किया नीतीश कुमार ने। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर की नीतियों के आधार पर आरक्षण पंचायती राज से लेकर में व्यवस्था किया नीतीश कुमार ने। साथ ही उसके बाद नीतीश कुमार ने क्या किया कि यादवों की आक्रामकता से गैर यादव पिछड़ा और अति पिछड़ों को डराया नीतीश कुमार ने। तो और इसके माध्यम से एक अति पिछड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार ने तैयार किया। और
कई ऐसी विधानसभा लोकसभा सीटों पर नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा उम्मीदवार देना शुरू किया, जहां पर केवल यादव जाति के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ते थे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, या फिर यादव जाति के उम्मीदवार का मुकाबला होता था कांग्रेस पार्टी के सवर्ण उम्मीदवारों से। जैसे झंझारपुर लोकसभा सीट ले लीजिए, वहां कांग्रेस के उम्मीदवार प्रायः सवर्ण होते थे और समाजवादियों के उम्मीदवार प्रायः अति पिछड़ा या यादव जाति के उम्मीदवार होते थे, प्रायः यादव जाति के उम्मीदवार होते थे। सुपौल लोकसभा, ठीक है, उन दिनों सहरसा लोकसभा थी, मधेपुरा लोकसभा, ठीक है, ऐसे जो इलाके हैं, समस्तीपुर, ऐसे जो इलाके हैं जहां अति पिछड़ों की आबादी थी, वहां पर प्रायः विपक्ष गैर कांग्रेसी पार्टियों से उम्मीदवार जो होते थे वो गैर यादव जाति के ही उम्मीदवार हुआ करते थे। पिछड़ों का नेतृत्व तो केवल और केवल यादवों के हाथ में था। तो नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों में आकांक्षा जगाया, तो अति पिछड़ा नीतीश कुमार के साथ जुड़ गए और यही ताकत रही नीतीश कुमार की। और साथ ही एक और काम किया नीतीश कुमार ने आने वाले दिनों में कि दलितों में भी सोशल इंजीनियरिंग हुई। पासवान के खिलाफ गैर पासवान को यह समझाया गया कि भाई दलितों का जितना भी हक है उस पर केवल पासवान जाति के लोग कुंडली मार के बैठे हैं। तो वो रामविलास पासवान जो दलितों के नेता हुआ करते थे, रामविलास पासवान से चूंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नीतीश कुमार की लगातार चलती रही, 1977 से ही प्रतिद्वंदिता रही राजनीतिक रूप से रामविलास पासवान और नीतीश कुमार का। तो इस प्रतिद्वंदिता के कारण नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान को दलितों के नेता से केवल पासवान का नेता बना के छोड़ दिया, ठीक है। और नीतीश कुमार के साथ गैर पासवान दलित नीतीश कुमार के साथ हो लिए, मतलब नीतीश कुमार की जो वोट बैंक बना वो बना लवकुश, अति पिछड़ा और महादलित। तो जब 2014 में नीतीश कुमार की लोकसभा चुनाव में भारी पराजय हुई तो नीतीश कुमार ने उसी महादलित फॉर्मूला के तहत जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जब लगा नीतीश कुमार को कि जीतन राम मांझी उनके चंगुल से बाहर जा रहे हैं तो नीतीश कुमार ने फिर कुर्सी अपने पास ले लिया। लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार के साथ जैसे जैसे बिहार की राजनीति में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी का कद बढ़ता गया, वैसे वैसे नीतीश कुमार से दलित, महादलित वर्ग के जो लोग थे वो लोग छिटकने लगे धीरे धीरे। अब लगभग नीतीश कुमार ने छिटक गए। वैसे अभी भी नीतीश कुमार लगातार प्रयास करते हैं कि पासी जाति, अशोक चौधरी को आगे करते हैं जिससे कि पासी जाति को नीतीश कुमार जोड़ के रख सके, धोबी जाति को, ठीक है। इस प्रकार से नीतीश कुमार अपना कर रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग। अभी सुनील कुमार मंत्री हैं, ठीक है, तो रविदास समाज से, तो ऐसे नीतीश कुमार करते हैं। लेकिन वो कमजोर हुआ है और इसको कमजोर होने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है बीजेपी ने। नीतीश कुमार के वोट बैंक को कमजोर करने में सबसे, चूंकि नीतीश कुमार के वोट बैंक पर सबसे बड़ी नजर लगी हुई है बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी को पता है जब तक लालू यादव, तेजस्वी यादव अस्तित्व में है, आरजेडी जब तक अस्तित्व में है, तब तक बीजेपी के लिए यादवों को तोड़ना सबसे मुश्किल काम है। जब तक बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार हैं तब तक कुर्मी को तोड़ना, जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, जब तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तब तक यादव और कुर्मी को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। जब तक चिराग पासवान सत्ता की रेस में शामिल है, मुख्यमंत्री बनने की रेस में शामिल है, तब तक बीजेपी पासवान जाति को पर भी डोरे नहीं डाल सकती, डालेगी तो फायदा नहीं होगा। तो फिर बीजेपी ने वही किया कि लव कुश में कुशवाहा को बीजेपी ने तोड़ना शुरू किया, लव को नीतीश के भरोसे और कुशवाहा को तोड़ा। तो आप देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी, जो दूसरे दल से आए हुए सम्राट चौधरी को बीजेपी ने कितनी तेजी से आगे बढ़ाया। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को छोड़कर आए कब? जब जीतन राम मांझी उनसे अलग हुए, और जब जीतन राम मांझी अलग हुए तो जीतन राम मांझी को छोड़ दिया सम्राट चौधरी ने, बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने उनको एमएलसी बनाया, बीजेपी ने उनको विधान परिषद में नेता विपक्ष बनाया, बीजेपी ने उनको बिहार सरकार में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो मंत्री बनाया, फिर बीजेपी की तरफ से वो विधान परिषद में नेता विरोधी दल बने, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर उप मुख्यमंत्री बनाया, फिर उप मुख्यमंत्री को बनाकर इस बार गृह मंत्री भी बनाया। तो मतलब नीतीश कुमार के समक्ष एक कुशवाहा चेहरा सम्राट चौधरी को बीजेपी ने खड़ा कर दिया और कुशवाहा जाति को कहा कि अब सम्राट के नाम पर बीजेपी ही आपका नेतृत्व करने की अधिकारी है। एक तो सबसे पहले नीतीश कुमार से कुश को अलग किया, लव और कुश को बीजेपी तोड़ने में लगभग अब सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री और होम मिनिस्ट्री देकर बीजेपी लगभग इसमें आगे बढ़ चुकी है। साथ ही आप देखिए अभी जो
पिछला मंत्रिमंडल था उसमें बीजेपी से एक और नीतीश कुमार के जिले से ही कुशवाहा जाति के मंत्री बीजेपी ने बनाया, सुनील कुशवाहा, जो बिहार शरीफ के विधायक, बिहार शरीफ से जीते हुए विधायक सुनील कुशवाहा को बीजेपी ने मंत्री बनाया। मतलब नालंदा जिले के ही रहने वाले कुशवाहा जाति के सुनील कुशवाहा को बीजेपी ने मंत्री बना दिया। इस बार भी जो मंत्रिमंडल बना है उसमें देखिए 2 कुशवाहा हैं, एक सम्राट चौधरी, दूसरा कौन, उपेंद्र कुशवाहा का बेटा। अब बताइए, जहां सम्राट चौधरी होंगे, जहां उपेंद्र कुशवाहा का बेटा होगा, तो कुशवाहा समाज किसके पास जाएगा? जिस किसी के पास जाए। नीतीश कुमार से टूटा ना, नीतीश कुमार को छोड़ने को तैयार होगी कुशवाहा, क्योंकि अब कुशवाहा में बीजेपी ये एस्पिरेशन डेवलप करा रही है कि आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो कुशवाहा टूटा। उसके बाद नीतीश कुमार का वोट बैंक, जो सबसे मजबूत वोट बैंक बिहार में, सबसे बड़ी आबादी अति पिछड़ों की 36%। अब इन 36% अति पिछड़ा पर बीजेपी कैसे काम कर रही है, ये आप देखिए, उदाहरण में बता रहा हूं, ठीक है। आप कहेंगे कि इस बार अति पिछड़ों की बात कांग्रेस ने भी किया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई तो अलग से 10 पॉइंट प्रोग्राम्स जो है राहुल गांधी ने रिलीज किया यहां पर अति पिछड़ों के लिए। लगातार पहली बार तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को बनाया, अति पिछड़ा धानुक समाज के व्यक्ति को। तो लगातार आरजेडी भी अति पिछड़ों की बात करती रही, मुकेश सहनी का तालमेल रहा आरजेडी के साथ। लेकिन क्या अति पिछड़ों को आरजेडी जोड़ पाई? नहीं जोड़ पाई। जदयू को अति पिछड़ा क्यों छोड़ रहा है? ये कई कारण हैं, इसी कारण को मैं बताऊं। सबसे पहला कारण समझिए, बीजेपी का प्रधानमंत्री बिहार के जातिगत, जो बिहार में जातिगत पहचान है उसके अनुसार तेली जाति से नरेंद्र मोदी, मतलब बिहार में तेली। वैसे गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे तो घांची जाति, घांची तेली, वो वहां सामान्य वर्ग में था, लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में वो पिछड़ा वर्ग में शामिल हुआ। लेकिन बिहार में क्या है? तेली समाज, अति पिछड़ी जातियां हैं। कई जाति बिहार में, जैसे राजपूत, बिहार में क्या है? राजपूत सवर्ण है, सामान्य जाति में आती है, लेकिन गुजरात में राजपूत पिछड़ा वर्ग में आता है। मालूम है ना, गुजरात का राजपूत पिछड़े वर्ग में आते हैं। अल्पेश ठाकुर उनके नेता हैं, ठीक है। वहां क्षत्रिय जो है प्रायः पिछड़ी जातियों में आती है गुजरात में, ठीक है। ऐसा ही है अपना देश, ठीक है। तो बीजेपी ने अति पिछड़ों को कैसे बीजेपी ने तोड़ना शुरू किया, उसके मैं कुछ बानगी आपको बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, इस मंत्रिमंडल में देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल में बीजेपी ने पहली बार जीते हुए राजभूषण चौधरी को केंद्र में मंत्री बना दिया। पहली बार जीते हुए राजभूषण चौधरी निषाद को मुजफ्फरपुर से जीत हुए केंद्र में मंत्री बना दिया बीजेपी ने, ठीक है। अब राज्यसभा देखिए, राज्यसभा में बीजेपी कोटे से 6 सदस्य हैं। बीजेपी कोटे से मैं बात कर रहा हूं, पार्टी के 5 हैं, लेकिन बीजेपी कोटे से 6 हैं। इन 6 में बीजेपी ने 3 अति पिछड़ा को राज्यसभा में भेजा है, 3 अति पिछड़ा समाज के, और तीनों अलग अलग जातियों के, तीनों अलग अलग जातियों के अति पिछड़ा समाज, और अलग अलग इलाकों के भी। कैसे? धर्मशिला गुप्ता दरभंगा की रहने वाली है, तेली समाज से आती है, दरभंगा की रहने वाली तेली समाज से आती है राज्यसभा में धर्मशिला गुप्ता। बीजेपी ने न वो विधायक थी, न सांसद थी, एक सामान्य कार्यकर्ता थी बीजेपी की, महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, सीधा राज्यसभा भेज दिया धर्मशिला गुप्ता को। दूसरा नाम है भीम सिंह चंद्रवंशी, कहार जाति के भीम सिंह चंद्रवंशी। भीम सिंह पहले आरजेडी में रह चुके हैं, जदयू में रह चुके हैं, भाजपा में आए। भाजपा ने क्या किया? सीधा राज्यसभा भेजा उनको। भीम सिंह चंद्रवंशी कहार जाति के आते हैं। इसके अलावा शंभू शरण पटेल, बाढ़ और मुंगेर इलाके के रहने वाले हैं शंभू शरण पटेल, धानुक जाति से आते हैं। सीधा ना एमएलए ना एमएलसी, सीधा राज्यसभा, ठीक है। आईपी गुप्ता अब विधानसभा में चुनकर आए हैं। इससे पहले बीजेपी ने 5 समाज के व्यक्ति को पहले ही एमएलसी बना चुकी है। बिहार विधान परिषद में बीजेपी से कई एमएलसी जो अति पिछड़ी जाति के हैं, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जो कहार जाति से हैं, अभी उनको मंत्री बनाया है बीजेपी ने बिहार सरकार में। केवल अकेले प्रमोद चंद्रवंशी नहीं, कहार जाति के 5 अति पिछड़ा वर्ग से इस नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बने हैं, और इन 5 में 4 बीजेपी के हैं। अनुमान लगाइए आप, बीजेपी कैसे नीतीश कुमार के पैर के नीचे से जमीन खींच रही है।
5 अति पिछड़े मंत्री हैं बिहार सरकार में, बने हैं अभी, जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है 20 तारीख को, उसमें 5 हैं अति पिछड़ी जाति के। मदन सहनी अकेले हैं जदयू से, बीजेपी से सुरेंद्र मेहता बेगूसराय के बछवाड़ा से जीते हुए धानुक जाति के हैं। नारायण शाह नौतन विधानसभा सीट पश्चिमी चंपारण से बीजेपी की टिकट पर जीत कर आए हैं, तेली जाति के हैं। रमा निषाद औराई विधानसभा सीट से जीत कर आई है, मुजफ्फरपुर में पहली बार जीत कर आई है। ये सहनी समाज की है, मल्लाह समाज की है, निषाद समाज की है। प्रमोद चंद्रवंशी मैंने बताया अभी, जहानाबाद के रहने वाले हैं, कहार जाति के हैं, पहली बार मंत्री बने हैं। तो 5 में 4 अति पिछड़ा को बीजेपी ने मंत्री बनाया। तो बीजेपी चाहे विधान परिषद हो, चाहे विधान सभा में टिकट देने का मामला हो, चाहे राज्यसभा भेजने का मामला हो, चाहे बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में जगह देने का मामला हो, या फिर केंद्र में मंत्री बनाने का मामला हो, हर मामले में आप देखेंगे कि बीजेपी ने एक ऐसा इंजीनियरिंग कर रही है, लगातार कर रही है, आज से नहीं लगभग 10 वर्ष से कर रही है। आपको याद होगा अमित शाह ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी चुनाव इसलिए लड़ती है कि केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपने विचारधारा के प्रसार के लिए लड़ती है, संगठन के विस्तार के लिए लड़ती है। तो आज जो आप बीजेपी का ये स्वरूप देख रहे हैं, उसमें बीजेपी के ये फील्ड वर्क, जो बीजेपी की लगातार रणनीति बीजेपी बनाती रही, आज से नहीं, विशेषकर 2014 से जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर गए थे, तभी से लगातार बीजेपी कुशवाहा जाति और अति पिछड़ी जातियों पर लगातार डोरे डाल रही है। यहां तक कि दलितों में भी रविदास समाज पर बीजेपी लगातार डोरे डालती है। इसीलिए जनक राम बीजेपी के लगातार मंत्री रहे, इस सरकार में मंत्री नहीं बने हैं। इस बार दलित समाज से लखनदर पासवान को मंत्री बनाया गया है बीजेपी के कोटे से, लेकिन प्रायः आप देखेंगे कि बीजेपी वो उस वोट बैंक को टारगेट लगातार कर रही है, जो वोट बैंक नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत बना बिहार में। जो कहा जाता है कि नीतीश कुमार वो बटखरा है, जिधर चले जाएं सत्ता उसके पास आएगी। चाहे आरजेडी के साथ जाएंगे तो आरजेडी सत्ता में आएगी, बीजेपी के साथ जाएंगे तो बीजेपी का सरकार में आएगी। तो ये बटखरा को, नीतीश कुमार को बीजेपी लगातार हल्का करने का प्रयास करती जा रही है। अब आने वाले दिनों में इसका परिणाम दिखेगा। चलिए नजर बना के रखते हैं। हमारी नजर तो हर उस खबर पर होती है जिसे आप जानने की आपकी इच्छा होती है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।